बहुत समय पहले सातपुरा के घने जंगलों में जानवरों की एक समृद्ध दुनिया बसती थी। यहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते थे। हिरन, हाथी, बंदर, मगरमच्छ, पक्षी और शेर। लेकिन इस कहानी के दो मुख्य पात्र थे, बघीरा एक युवा और तेज तेंदुआ और गोम्बू एक धीमा मगर शांत हाथी। बघीरा तेज, फुर्तीला और बहुत ही आत्मविश्वासी था। वो अक्सर पेड़ों पर छलांग लगाता, हिरणों का पीछा करता और जंगल में अपनी तेज चाल से सबको प्रभावित करता। वो सोचता था कि दुनिया में अगर कोई सबसे चतुर और ताकतवर है तो वो वही है। वहीं दूसरी ओर गोम्बू एक वृद्ध हाथी था। वो धीरे चलता, कम बोलता और शांत रहता, लेकिन उसके अनुभव, ज्ञान और संवेदनशीलता की कोई सीमा नहीं थी। वो जंगल के बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की मदद करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। बघीरा अक्सर गोम्बू का मजाक उड़ाता। वो कहता, ओ मोटे हाथी, जरा तेज चलना सीखो, कहीं पहुंचने से पहले तो सूरज ही डूब जाता है। गोम्बू बस मुस्कुरा देता और कहता, धीरे चलना भी एक कला है बघीरा, समय सबको सिखा देता है। बघीरा उसकी बातों को मजाक समझता और भाग जाता। एक दिन जंगल में एक बड़ी घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत गहरी खाई बन गई थी। भारी बारिश और भूकंप ने जमीन को फाड़ दिया था। कई जानवरों के घर तबाह हो गए। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि खाई के पार जंगल का वो हिस्सा था जहां से जानवर पानी पीने जाते थे। अब वहां पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। जंगल सभा बुलाई गई। शेर राजा चिंतित थे। सभी जानवर अपनी राय देने लगे, पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी बघीरा उछलता हुआ आया और बोला, मैं छलांग लगाकर उस खाई को पार कर सकता हूँ। मैं सबके लिए रास्ता खोज लूंगा। कुछ जानवरों ने ताली बजाई, लेकिन गोम्बू ने धीरे से कहा, खाई बहुत गहरी है और जमीन अभी भी अस्थिर है। अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। बघीरा ने ताना मारा, तुम जैसे धीमे जानवर तो सोचते ही रह जाओगे। मैं करके दिखाऊंगा। और वो छलांग लगाकर निकल पड़ा। बघीरा खाई तक पहुंचा। उसने एक ऊंचे पत्थर से छलांग लगाई, पर फिसल गया। उसकी एक टांग जमीन पर टकराई और चोट लग गई। वो खाई के किनारे एक झाड़ी में अटक गया। दर्द से करहाता रहा, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उधर जंगल में सब उसकी बहादुरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब देर हो गई तो चिंता बढ़ने लगी। तब गोम्बू बोला, अब समय है कि हम सब मिलकर बघीरा को ढूंढें। कुछ जानवर बोले, क्या तुम इतने भारी शरीर से वहां जा पाओगे? गोम्बू बोला, अगर मैं गिरा तो मेरी हड्डी नहीं टूटेगी, लेकिन बघीरा अकेला है, घायल है, उसे हमारा साथ चाहिए। और गोम्बू चल पड़ा, धीमे लेकिन ठोस कदमों के साथ। गोम्बू कहा कर जब गोम्बू खाई के पास पहुंचा, उसने बघीरा की कराह सुनी। वो नीचे झुका, अपनी सूंड बढ़ाई और झाड़ियों को हटाया। बघीरा की हालत खराब थी, टांग में चोट और भूख से बेहाल। तुम? बघीरा हकलाया। गोम्बू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कहा उसे भूल जाओ। अभी जरूरी है कि हम दोनों सुरक्षित लौटें। गोम्बू ने अपनी सूंड से बघीरा को उठाया, धीरे धीरे रास्ता खोजा और उसे पीठ पर लादकर खाई की ओर लौटा। जहां किसी और जानवर ने जाने की हिम्मत नहीं की, वहां गोम्बू अपने शांत विश्वास और अनुभव से रास्ता बना रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो जानवरों ने देखा, गोम्बू की पीठ पर बघीरा सो रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद बघीरा बदल गया। उसने कभी किसी की कमजोरी पर हंसी नहीं उड़ाई। उसने समझा कि ताकत केवल तेज दौड़ने, छलांग लगाने या शिकार करने में नहीं होती। असली ताकत होती है दया, समझदारी और मदद करने की भावना में। बघीरा ने गोम्बू से माफी मांगी। गोम्बू ने उसका माथा अपनी सूंड से छुआ और कहा, तू तो मेरे बेटे जैसा है, जो सीख जाए वही सच्चा योद्धा है। उस दिन से बघीरा और गोम्बू की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई। तेज और धीमे, फुर्ती और धैर्य,
जब साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बघीरा अब युवा जानवरों को फुर्ती के साथ साथ धैर्य का भी पाठ पढ़ाने लगा। गोम्बू फिर से कहानियां सुनाने लगा। अब बघीरा उसकी सबसे सुंदर कहानी का हिस्सा था।